आजकल कोविड-19 के साथ साथ ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ गई है। इसके साथ ही हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कौन सी नई चीज आ गई, क्या हमें ये हो सकता है? अगर होगा भी तो हमें कितना खतरा है इससे? भला हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो अगले कुछ मिनटों में इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ब्लैक फंगस को मेडिकल टर्म में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। दरअसल जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है वो हमारे टिश्यूज को मारकर ब्लैक कर देता है, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस पड़ गया। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। पहले ये हमारे देश में मुश्किल से 70 या 80 केसेस ही आते थे पूरे साल में। ये चीज उनको ही ज्यादा हार्म करती थी जिनको बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर या डायबिटीज वगैरह है। लेकिन अब इस कोविड-19 के टाइम में हजारों की तादाद में केसेस आ रहे हैं। इसके सिम्टम्स में आंखें लाल हो जाती हैं, वो दर्द करती हैं, हेडेक होता है, खांसी आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। और जिस इंसान को ये हो जाता है उनके पास अभी 30 या 40% चांस ही रहता है रिकवर होने के लिए। बाकियों की या तो डेथ हो जाएगी या तो उनकी आंखें निकालनी पड़ती है। और जो डॉक्टर्स के पास देरी में पहुंच रहे हैं उनकी ही ज्यादा जाने जा रही हैं। ये फंगस के इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सभी को होता है। आपने देखा होगा आपकी स्किन में कभी रिंगवॉर्म हो जाता है, या आपने कभी वर्कआउट किया होगा तो आपके हाथ और पैर में कुछ वाइट वाइट हो जाता है। ये फंगस घर के बाहर भी होता है, घर में भी होता है, और हमारे बॉडी में भी चिपके रहते हैं या तो हमारे अंदर होते हैं। ये हवा के थ्रू ही या तो हमारे बॉडी के ऊपर आएंगे या तो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि इतनी छोटी छोटी पैथोजेंस को यूं ही मार देती है। एक मिक्योर नाम का फंजाई है, वो एनवायरनमेंट में अपने स्पोर्स छोड़ता है जो हवा के थ्रू हमारे नाक के अंदर से जाता है और हमारे आंख में पहुंचकर फिर ब्रेन को कब्जा करने लग जाता है। जो अभी हजारों की तादाद में केसेस आ रहे हैं वो उनको ही हो रहा है जो कुछ हफ्ते पहले कोविड-19 के पेशेंट थे। जैसे महाराष्ट्र में इसके कारण जिनकी डेथ हुई है वो सब कोविड-19 के पेशेंट थे, और उसमें से 75% लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था। दरअसल जब हमारे बॉडी के अंदर ये कोरोना वायरस जाता है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल इसके खिलाफ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। ये वायरस हमारे लंग्स पे ही अटैक करते हैं, तो ये लड़ाई हमारे लंग्स पे ही होती है। तो कभी कभी इन दोनों की लड़ाई बहुत ही सीवियर हो जाती है, तो इन दोनों की लड़ाई कारण हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचने लग जाता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर लंग्स को बचाने के लिए इन दोनों की फाइट रोकने की कोशिश करता है। तो वो एक एंटीवायरल ड्रग हमारे बॉडी को देता है ताकि कोरोना वायरस मर जाए, और फिर एक स्टेरॉइड नाम का इंजेक्शन आता है, वो पेशेंट को दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सके, ताकि वो इतना वायलेंट ना हो। तो इस इंजेक्शन के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये स्टेरॉइड इंजेक्शन लंग्स को बचाने के लिए बहुत लोगों को दिया गया है, तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। जो भी व्हाइट ब्लड सेल हैं वो फाइट करने में इतने कारगर नहीं होते हैं। तो ये ब्लैक फंगस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोला गया है। तो पेशेंट की बॉडी कोविड-19 कारण ऑलरेडी वीक हो गई, उसको स्टेरॉइड भी दिया है तो इम्यून सिस्टम और भी वीक हो गया। इस स्टेरॉइड के कारण शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण इनको डायबिटीज होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो ये सब चीजें इस फंजाई के लिए सोने पे सुहागा के रूप में काम करती है। अगर आप एक नारियल लेंगे, उसको जमीन में फोड़ेंगे तो शायद पहली बार में न टूटे, वो कमजोर होगा, लेकिन आप दोबारा फोड़ेंगे तो वो और कमजोर होगा, और अगर आप तीसरी बार और जोर से मारेंगे तो शायद फूट भी जाए। तो इधर यही काम कर रहा है। जिसको पहले से बीमारियां थी उसको कोविड-19 भी हो गया, तो जिसके कारण पूरा शरीर कमजोर हो गया। तो इसके स्पोर्स बॉडी के अंदर जाते हैं, और कमजोर बॉडी होने के कारण इसकी मोर्टेलिटी रेट 95% तक पहुंच जाती है। तो चलिए अब डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। अगर आप हट्टे कट्टे बलवान आदमी हैं, आपको कभी भी कोविड-19 नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो ऐसे ही ठीक हो गया, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोविड-19 हुआ है और उसके कारण आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। उसके लिए आप अपने बॉडी को कवर करके रख सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको पहले से ही डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियां थी,
उसको कोविड-19 भी हुआ है, तब चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं कि आप इससे कब्जे में आ सकते हैं। और कोशिश करिए कि कोविड-19 की रिकवरी के बाद 5 से 6 हफ्ते तक बाहर न निकलिए, क्योंकि इसके स्पोर्स बाहर ही इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। अगर ये स्पोर्स आपकी बॉडी के अंदर चले आते हैं तो आपकी जान तक जा सकती है। अभी के टाइम में ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तक कंफ्यूज हैं कि ये ब्लैक फंगस ही क्यों इतना अटैक कर रहा है। अभी इसका आंसर किसी को भी ढंग से नहीं पता है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।